जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज फिर से इंडियन आर्मी की सोल्जर जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे जो कि है आपका सिलचर एआरओ का पेपर रहेगा हमारा सोल्जर जीडी का। बेसिक सी डिटेल्स जो दी जाती हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35, यही सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। रोज शाम 7 बजे अभी हम लोग इंडियन आर्मी का एवरीडे प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे हैं और अभी कंटिन्यू यही रहेगा आपका रोज शाम 7 बजे। तो जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। आप सबने मुझसे कहा था कि रोज सर शाम 7 बजे आप प्रीवियस ईयर क्लास लीजिए, इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर बनवाइए ओरिजिनल। तो वही होगा आप सबके लिए। पेपर जो है आपका 2020 का है, 1 नवंबर 2020 का ओरिजिनल पेपर है इंडियन आर्मी का सिलचर एआरओ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, गैंडा या फिर पक्षी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटन बाई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका, मोहम्मद इकबाल या फिर मुजीबुर रहमान। कौन है जिनके द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया? किसके द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया? किसने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा भारत का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है, जन गण मन, और बांग्लादेश का भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इन अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा। कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो कि अरब सागर में जाकर मिलता है? तो वह नदी है देखो आपकी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में जाकर मिलती है, ये जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी हो गई? तो नर्मदा नदी हो गई। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक सिंधु नदी भी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखें। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि वेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। जो शिक्षक दिवस है किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है इसको किस दिन मनाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे जो शिक्षक दिवस है इसको किस दिन मनाया जाता है। लगभग सभी को इसका आंसर जान रहे हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी, 5 सितंबर। किसके लिए मनाते हैं? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, किसके रूप में? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए, जो कि कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति एंड भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए हम लोग मनाते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या चेन्नई है। चलिए जल्दी से करेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सवाल है आपका कि एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? धीरे चलो, रुको, तेज चलो या फिर चलो। यातायात संकेत में जो है लाल बत्ती क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए में है धीरे चलो, बी में है रुको, सी में है तेज चलो या फिर डी में है चलो। क्या दर्शाती है? तो यातायात संकेत में जो लाल बत्ती है यह दर्शाती है टू स्टॉप, रुकने के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बर्ट्रोस, ईमू, शुतुरमुर्ग या फिर मोर। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये तो सबको लगभग आंसर पता ही है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। राजा अशोक के द्वारा जो है अंतिम युद्ध कौन सा किया गया था? कौन सा जो है राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है? तो राजा अशोक के द्वारा जो अंतिम युद्ध लड़ा गया वो है देखो आपका कलिंग का युद्ध। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, कलिंग का युद्ध। ठीक है,
चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट लेडी रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नरगिस दत्त, उमा देवी, सुलोचना या फिर देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन ऐसी प्रथम महिलाएं जिन्हें कि प्रथम बार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो है देखो देविका रानी। जो देविका रानी है ये प्रथम महिला अभिनेत्री हैं जिन्हें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हु रोट हॉली बुक भगवत गीता। धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास या फिर वेदव्यास। किसके द्वारा जो है भगवत गीता को लिखा गया? जो भगवत गीता है इसको किसने लिखा है? तो जो भगवत गीता है यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो यह लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी वेद व्यास। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है आपका कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रिजिग्नेशन लेटर टू। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यह अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइन लाइक अ लीफ ऑफ। भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है? बरगद, पीपल, चंदन या फिर केला। जो भारत रत्न का डिजाइन है, जो भारत रत्न के तमगे का डिजाइन है वह किस पत्ते के समान है, वह जो है कैसा है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो भारत रत्न के तमगे का जो डिजाइन है वह देखो पीपल के पत्ते के समान है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे देखो कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश वर्मा, राकेश शर्मा, रवि वर्मा या फिर रवि कुमार। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? वह कौन भारतीय है सबसे पहले भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गए थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो आप सब जानते हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो गया राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 14 नंबर सवाल है आपका, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए सबको बतानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं देखो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ए.ओ. ह्यूम जो है ये याद रखिएगा, ये जो है कांग्रेस के संस्थापक हैं। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो है यह कांग्रेस के संस्थापक हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1885 में हुआ था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। चलिए अब जो है जीके का आखिरी सवाल रहेगा, 15 नंबर सवाल, द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्रसिद्ध चिल्का लेक, चिल्का झील किस देश में है, किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। जो प्रसिद्ध चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सभी को मैंने पढ़ा रखा है तो सबको आंसर करना ही करना है। जो चिल्का झील है ये कहाँ पे है? तो ये देखो आपका स्थित है उड़ीसा में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के। अब जो है आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी के साथ। सेक्शन बी में जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 16 से 30 तक, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 16 है, 16 नंबर सवाल है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम्ब, एम्पियर, ओम या फिर वॉट। जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो होता है देखो ओम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है ओम। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 24 डिग्री सेल्सियस। आगे यहाँ पे दिया हुआ है देखो 48 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट में है 100 डिग्री सेल्सियस, आगे है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यह किसके बराबर होता है? जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यह किसके इक्वल होता है? तो जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसके ये होता है देखो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 18 नंबर सवाल है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक का रासायनिक
रासायनिक सूत्र क्या है? KCl, H2O, Ca या फिर NaCl। जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NaCl। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी NaCl। आज आप सबको 30 में से 28 करना ही करना है, सभी को जो है 30 में से 28 क्वेश्चंस को सही करना है। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, 19 नंबर सवाल है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। जो शीतल पेय है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी हुई होती है? शीतल पेय में जो है कौन सी गैस होती है? तो जो शीतल पेय, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर सवाल। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज? खगोलीय दूरी नापने की इकाई है मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर समुद्री मील। खगोलीय दूरी को नापने की इकाई क्या है? जो खगोलीय दूरी है इसको किस प्रकार से नापा जाता है, किस में नापा जाता है? तो जो खगोलीय दूरी है इसको नापने की जो इकाई है वो है देखो प्रकाश वर्ष। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 21 नंबर सवाल दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर या फिर रेडियो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो सबको इसका आंसर लगभग पता ही है। राइट आंसर क्या होगा? तो वो है ऑप्शन बी बल्ब। जो बल्ब है ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है क्योंकि इसमें जो है जो गैसेज भरी होती है, इस वजह से जो बल्ब है इलेक्ट्रॉनिक की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर सवाल। देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, मीथेन, इथेन या प्रोपेन। जो प्राकृतिक गैस होता है इसका मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य घटक कौन सा है? तो चलिए सबको आंसर कीजिएगा। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? तो वो हो जाता है मीथेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सवाल है आपका देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन? ध्वनि की चाल में मापी जाती है डेसिबल, जूल, घंटे या फिर मीटर प्रति सेकेंड। जो ध्वनि की चाल है उसको किस में मापा जाता है? जो ध्वनि की चाल है उसको किस में मापते हैं? तो जो ध्वनि की चाल है इसको देखो मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, स्कर्वी, रतौंधी या फिर घेंघा। शरीर में जब विटामिन सी की कमी होती है तो विटामिन सी की कमी की होने की वजह से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो शरीर में जब विटामिन सी की कमी होती है तो इसके कमी होने की वजह से जो है स्कर्वी रोग होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%, 46%, 78% या फिर 31%। हवा में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में जो है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो हवा में जो है ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 26 नंबर सवाल है आपका कि द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? नारंगी, लाल, नीला या फिर पीला। पीलिया रोग से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनकी आंखों का रंग कैसा हो जाता है? चलिए सबको बताएंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? तो पीलिया रोग से जो रोगी ग्रसित होते हैं उनकी आंखों और नाखूनों का जो रंग है वह पीला हो जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 27 नंबर सवाल दिया गया है। विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? कौन सी ऐसी धातु है जो कि पृथ्वी पर मानवों द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो पृथ्वी पर मानवों द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई जो धातु है वो है देखो आपका तांबा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए तांबा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 350 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 211 मीटर प्रति सेकंड। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? चलिए सबको आंसर करें। क्या होगा राइट आंसर?
तो मैं आपको एवरीडे एक होमवर्क देता हूं, तो ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा। सबको जो इसका आंसर है मुझे होमवर्क में बताएंगे कि हवा में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है। चलिए अगला सवाल करेंगे, 29 नंबर सवाल। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको मिला हुआ है कि द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? चांदी, कॉपर, लेड या फिर नाइक्रोम। बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वह किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वह किस धातु का बना होता है? तो यह धातु बना होता है आपका नाइक्रोम धातु का। क्या राइट आंसर हो गया? तो ऑप्शन डी। चलिए अब जो है 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 30 नंबर सवाल, साइंस का लास्ट क्वेश्चन। विच ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड? द ब्लू लिटमस पेपर टर्म्स टू विच कलर। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? पीला, हल्का हरा, लाल या फिर बैगनी। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखेंगे तो उसके बाद जो है नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाएगा? तो जो अम्ल होते हैं वह देखो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में चेंज कर देते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए तो 30 क्वेश्चन आज के आपको जीके जीएस करवा दिए गए हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के क्वेश्चन ही करते हैं। सबको अपना इसको जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से आप सबने जो है कितने क्वेश्चन को सही किया। उसके साथ साथ सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।